आध्यात्मिक कहानी। एक साधु की खोज। पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था। इस गांव में रघुनाथ नामक एक युवा रहता था। उसका मन हमेशा संसारिक सुख सुविधाओं से ऊब जाता और उसे ईश्वर की खोज की इच्छा सताती। लेकिन वह जानता नहीं था कि यह खोज कहाँ से शुरू करनी चाहिए। गांव के लोग उसे समझाते कि जीवन का आनंद सांसारिक कार्यों में ही है, लेकिन रघुनाथ का हृदय कहता, सच्चा सुख तो आत्मज्ञान में है। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकलेगा। रघुनाथ एक साधु के बारे में सुन चुका था जो हिमालय की गुफा में ध्यान लगाते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि वह साधु जीवन का रहस्य जानते हैं। अपने भीतर जलते प्रश्नों के उत्तर पाने की उम्मीद में रघुनाथ ने साधु की खोज करने का निश्चय किया। रघुनाथ ने सुबह सुबह घर छोड़ा। उसकी पोटली में बस थोड़ा सा अनाज और जल था। रास्ता कठिन था। पहाड़ों की ठंडी हवाएं और पथरीली पगडंडियां उसकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन उसके हृदय में विश्वास की अग्नि धधक रही थी। चलते चलते दिन ढल गया। एक नदी के किनारे विश्राम करते हुए रघुनाथ ने देखा कि आकाश में चमकते तारे जैसे उसे मार्ग दिखा रहे हों। उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाएं और मेरी साधना सफल करें। रघुनाथ ने अगले दिन अपनी यात्रा फिर शुरू की। रास्ते में उसे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करना पड़ा। कई बार भूख प्यास ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। चलते चलते वह एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया और मन ही मन साधु से मिलने की प्रार्थना करने लगा। तभी उसे दूर से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि ने उसके भीतर एक अजीब सा शांति का अनुभव जगाया। रघुनाथ ने सोचा, ये संकेत अवश्य किसी पवित्र स्थान का है। कुछ देर बाद वह एक शांत गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के भीतर दीपक की मंद रोशनी झिलमिला रही थी। वहां एक साधु तपस्या में लीन थे। साधु की उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। रघुनाथ ने विनम्रता से साधु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में हूँ। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी यात्रा भीतर की यात्रा है, बाहर की नहीं। जिस सत्य की खोज में तुम यहाँ तक आए हो, वो तुम्हारे भीतर ही है। उसे खोजने के लिए ध्यान, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। रघुनाथ ने साधु से पूछा, लेकिन ये भीतर की यात्रा कैसे शुरू होती है? साधु ने प्रेमपूर्वक कहा, पहला कदम है अपने विचारों को शांत करना और अपने भीतर के मौन को सुनना। जब तुम बाहरी शोर से मुक्त हो जाओगे, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। साधु के वचनों ने रघुनाथ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने वही गुफा में साधु के सानिध्य में साधना शुरू कर दी। रघुनाथ ने साधु के निर्देशानुसार गुफा में साधना प्रारंभ की। आरंभ में उसका मन इधर उधर भटकता, विचारों की हलचल शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन साधु ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। मन को बांधने की कोशिश मत करो, साधु ने कहा, उसे एक बहती हुई नदी की तरह बहने दो और बस साक्षी बनो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे रघुनाथ का चंचल मन शांत होने लगा। ध्यान के गहरे क्षणों में उसे आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन ध्यान की अवस्था में उसे एक अद्भुत दृष्टि प्राप्त हुई। उसने अपने भीतर प्रकाश का अनुभव किया जो उसे ईश्वर के प्रेम और करुणा से भर गया। ध्यान समाप्त होने के बाद उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने आज जो अनुभव किया वह अवर्णनीय था। क्या यही आत्मज्ञान की शुरुआत है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल पहला चरण है। आत्मज्ञान एक सतत यात्रा है, जहाँ अहंकार विलीन हो जाता है और प्रेम ही शेष रह जाता है। जब तुम्हारा हर कार्य सेवा और प्रेम से भर जाएगा, तब तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करोगे। साधु के वचनों ने रघुनाथ के हृदय को और भी विस्तार दिया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए साधना करने के लिए प्रेरित हुआ। कुछ महीनों बाद साधना की पूर्णता के साथ साधु ने रघुनाथ से कहा, अब समय आ गया है कि तुम वापस अपने गांव लौटो और वहां अपनी ज्ञान की यात्रा जारी रखो। आत्मज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। रघुनाथ ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। अब वह पहले जैसा साधारण युवक नहीं था। उसके भीतर प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। वह गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया और सत्य के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को भी ईश्वर के करीब लाने लगा। इस प्रकार रघुनाथ की यात्रा भीतर की यात्रा बन गई और उसने समझ लिया कि सत्य की खोज बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की यात्रा है।